दिल्ली में भी आचार संहिता लागू थी, जिसकी वजह से पिछले 2 महीने से नए कार्यों पर निर्णय लेना संभव नहीं था। इसलिए आचार संहिता खत्म होते ही दिल्ली सरकार ने दिल्ली के विकास की गति को तेज करने के लिए अपनी रफ्तार बढ़ा दी है। दिल्ली में अर्बनाइज गांव और रूरल गांव की काफ़ी बड़ी संख्या है। दिल्ली के गांवों के विकास के लिए केजरीवाल सरकार ने इस साल 2024 और 2025 के लिए अपने बजट में पहली बार 900 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। सरकार ने दिल्ली के सभी गांवों को, चाहे वो अर्बनाइज हों और चाहे रूरल एरियाज़ में हों, सभी गांवों के विकास के लिए इस 900 करोड़ रुपए के लागत से काम करवाने के लिए युद्ध स्तर पे अपनी तैयारी आज से शुरू की है। हमने आज विलेज डेवलपमेंट बोर्ड, गांव विकास बोर्ड और एमसीडी जो इसकी एग्जीक्यूटिव एजेंसी है, इरिगेशन फ्लड डिपार्टमेंट, INFC जो इसकी एग्जीक्यूटिव एजेंसी है, इस बोर्ड के तहत ये 2 एजेंसियां डेवलपमेंट का काम करती हैं। ख़ास तौर से दिल्ली के गांवों की सभी जो सड़कें हैं उनके डेवलपमेंट को इसमें प्राथमिकता दी जा रही है। चुनाव आचार संहिता लगने से पहले हमने बोर्ड की बैठक की थी। उस बैठक में 1387 प्रस्ताव अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के माननीय विधायकों ने बोर्ड के सामने अपने प्रस्ताव रखे थे और बोर्ड ने इन सभी 1387 कामों को पास किया था। अब इनके एग्जीक्यूशन को लेकर के इसमें 3 प्रक्रिया होती है। एक, बोर्ड इनका सैंक्शन देता है। उसके बाद जो एग्जीक्यूटिव एजेंसीज हैं, इरिगेशन फ्लड डिपार्टमेंट और एमसीडी, इसका टेंडर वर्क ऑर्डर करते हैं और इसको ज़मीन पे इस काम को एग्जीक्यूट करते हैं। आज हमने बैठक करके बोर्ड को भी और सभी एजेंसियों को यह निर्देश दिया है कि ये 15 तारीख तक अपना टाइम लाइन सेट करें, क्योंकि जो वर्किंग काम को इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर प्रैक्टिकल जो टाइम है वो हमारे पास अक्टूबर तक है, क्योंकि अक्टूबर के बाद लगभग 4 या 5 नवंबर से दिल्ली के अंदर ग्रैप लागू होता है और वो दिसंबर तक चलता है। उसके बाद फिर जनवरी में विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू हो जाती है। तो ये जो 24-25 का जो ईयर है, इसमें प्रैक्टिकल हमारे पास अक्टूबर तक का इम्प्लीमेंटेशन के लिए टाइम है। इसको देखते हुए एक सघन एक्शन प्लान बनाने के लिए आज हमने सभी एजेंसियों को, बजट हमारे पास है, बोर्ड के द्वारा सभी काम अप्रूव हो चुके हैं, अब इनको इम्प्लीमेंट करना है। तो 15 तारीख तक हमने टाइम लाइन दिया है कि ये अपना एक्शन प्लान तैयार कर लें। उसके बाद अलग अलग एजेंसियों के साथ अलग अलग ग्राउंड पे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है उसकी भी वो लोग लिस्ट जो है वो चेकआउट करेंगे। 19 जून को ऑल MLA मीटिंग हमने बुलाई है और उसमें एक एक विधायक के विधानसभा क्षेत्र में
जो प्रस्ताव आए हैं उन प्रस्तावों का क्या स्टेटस है, ये सभी डिपार्टमेंट के लोग उनके सामने रखेंगे और उनको क्या क्या चैलेंजेज आ रहे हैं उनको हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे। तो ये 19 जून को ये ऑल एमएलए के साथ हम जो है वो बैठक करेंगे, सभी विधानसभाओं की हम समीक्षा करेंगे। उसके बाद भी जो प्रॉब्लम्स अगर रह जाती है, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट्स की एनओसी की ज़रूरत होती है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स की कागज़ की ज़रूरत होती है। तो पहले भी हमने एक्सपेरिमेंट किया था दिल्ली सचिवालय में, सभी विभागों को जितने इससे कंसर्निंग डिपार्टमेंट हैं वो सभी विभाग 27 और 28 जून को स्पेशल कैंप दिल्ली सचिवालय के नीचे हॉल में हम लगाएंगे। एक ही जगह पे विधायकों को सभी दफ्तर में दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सभी विभागों के काउंटर और सभी अधिकारी एक ही जगह 27 और 28 जून के स्पेशल कैंप में मौजूद रहेंगे और वहां पर जहां भी फाइल रुकी हुई है उन सभी फाइलों को तेज गति से निपटारा करने का काम किया जाएगा, जिससे कि हमारा टारगेट है कि इस जून में जो ऑफिशियल फाइल वर्क है उसको पूरा कर लिया जाए। जुलाई में जो है इन कामों के टेंडर की प्रक्रिया शुरू हो जाए, अगस्त तक इनका वर्क ऑर्डर हो जाए, जिससे कि सितंबर अक्टूबर में इन कामों को इम्प्लीमेंट किया जा सके। तो ये एक डिटेल प्लान जो अभी 900 करोड़ का बजट मुख्यमंत्री जी ने इस बार पास किया है गांवों के लिए, वो युद्ध स्तर पे काम को चला करके और इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। इसके लिए इन सभी डिपार्टमेंट्स को स्पेशल डायरेक्शंस हमने आज जारी किया है कि टाइमलाइन के साथ इसको आगे बढ़ें, जिससे दिल्ली के गांव में जो विकास की गति है उसको और तेज किया जा सके और जो काम जो रुके हुए थे उनको तेज गति से पूरा किया जा सके। तो किस तरीके का विकास है, मतलब जो प्रपोजल्स आए हैं वो किस तरह के हैं? मेजर जो है वो सड़कों के हैं, मेजर जो है सड़कों के हैं, उसके अलावा कुछ चौपाल घर के हैं, कुछ बारात घर के हैं, लेकिन मेजर जो हैं वो जो प्रपोजल है उसमें सड़कों के ज्यादा प्रपोजल। 1387 प्रस्ताव बताए थे या गांव 1387 प्रपोजल्स अलग अलग गांव के, पूरे दिल्ली के अर्बनाइज और जो रूरल दोनों तरह के गांव में इस फंड से हम विकास करेंगे। ये आप जो नए काम करेंगे 1387 प्रस्ताव में से ही नए प्रस्ताव भी इसमें शामिल करेंगे आप? जो पिछली मीटिंग का प्रपोजल था उतना ही काम करेंगे? नहीं, पिछली मीटिंग में ही हमने सारे एमएलए को बोला था कि जो काम कराना है वो प्रस्ताव आप लोग दे दीजिए। तो अगर इसके अलावा कोई और प्रस्ताव अगर आता है तो फिर उस पर बोर्ड विचार करेगा। सर एक और सवाल है पानी को लेकर। दिल्ली में पहले भी आपकी सरकार ये वादा करती रहेगी घर घर टोटी से पानी दिया जाएगा, लेकिन अभी भीषण गर्मी में बहुत ज़्यादा क्राइसिस आ गया है। कई बार सीएम केजरीवाल भी ये वादा कर चुके हैं, तो ये संकट क्यों आ रहा है और इस पर क्या कर रही है सरकार? मेरे ख्याल से इसको लेकर के हमारे जल मंत्री ने काफ़ी स्थिति को स्पष्ट कर दिया। दो चीज़ें हैं, एक तो इस बार गर्मी जो बढ़ी है, टेम्परेचर बढ़ा है, उससे जो है लोगों की वो डिमांड बढ़ी है। दूसरा, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने, जब सुप्रीम कोर्ट में हम लोग गए थे तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इसका समाधान, क्योंकि दिल्ली पानी पैदा नहीं करता है, हिमाचल से पानी चलता है फिर हरियाणा के माध्यम से यहाँ आता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया था कि हिमाचल जो पानी दे एक्स्ट्रा और हरियाणा जो है यहाँ तक पहुँचाए। उसको लेकर के हरियाणा कि जिस तरह से सरकार में सक्रियता चाहिए वो नहीं दिख रही है, तो इसको लेकर के भी लगातार इस पर काम हो रहा है, बात कर रहे हैं लोग। दिल्ली के अंदर जो पानी है उसको कहीं लीकेज हो रहा है या कहीं अगर उसका कोई दुरुपयोग कर रहा है, उसको लेकर के भी सरकार ने जो सभी हमारे एडीएम हैं, एसडीएम हैं, उनकी ड्यूटी लगाई है कि यहाँ जो पानी का अगर अपव्यय हो रहा है, अगर बर्बाद हो रहा है तो उसको चेक किया जाए। और दूसरा हमारी कोशिश है कि एक्स्ट्रा पानी हिमाचल और हरियाणा से हमारे पास आए। मुझे लगता है कि जल्द ही इसका समाधान होगा। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, टैंकर माफिया की बड़ी बात वहाँ पर सामने आई और कोर्ट ने भी कहा कि क्या दिल्ली सरकार को कार्रवाई कर रही है टैंकर माफिया पे? देखिए, मैंने कहा कि किसी भी तरह का, जैसे जो एडीएम और एसडीएम को जो ऑर्डर दिए गए,
कहीं भी किसी तरह का अगर पानी का इस तरह का दुरुपयोग हो रहा है उस पर वो कार्रवाई करें। सर, आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में ये दिखा है कि टैंकर माफिया दिल्ली में किस तरह से ऑपरेशनल है। जगह जगह से पानी उठाया जा रहा है, चाहे संगम विहार हो या बवाना, और उसको बेचा जा रहा है लार्ज स्केल पे। ऐसे ऐसे वेंडर्स हैं जो 50,000 लीटर दिन का कमिट कर रहे हैं, उस पर क्या एक्शन होने वाला है? जिससे मैंने कहा ना कि बात केवल एक जगह की नहीं है, वो तो चीज़ सामने आ गई है। दिल्ली के अंदर आप कहीं पर किसी भी तरह का अगर पानी का कोई दुरुपयोग कर रहा है वो चीज़ सामने आती है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई सरकार करेगी। सर, इसमें एक और एडिशन है कि राजनीति भी बहुत है। सचदेवा जी आज पुलिस कमिश्नर से भी मिलकर आए, योगेंद्र चंदोलिया भी, कि जो इस सांसद तरह की चीजें हो रही हैं। पाइपलाइन में लीकेज को आप ठीक से मेंटेन नहीं करते हैं, आप टैंकर की चोरी को नहीं रोक पाते हैं, पानी की जिस तरीके से बर्बादी हो रही है दिल्ली में उस पर कोई रोक टोक नहीं है, राजनीतिक बहुत संरक्षण की बात मिसमैनेजमेंट भी है। है। और आप लोग सिर्फ आरोप मढ़ने का काम करते हैं हरियाणा पे, जबकि हरियाणा तो प्रॉपर पानी दे रहा है। एलजी साहब भी नहीं मानते हैं कि पानी की कोई कमी है। इस तरीके से मिसमैनेजमेंट बहुत। देखिए, मैं एलजी साहब के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। एलजी साहब अगर सब कुछ मानते हैं तो रोक क्यों नहीं देते हैं? पुलिस भी उनके पास है, सारे अधिकारियों को भी लेके बैठे हुए हैं। तो एलजी साहब पता नहीं क्यों मुझे कभी कभी लगता है कि भाजपा के प्रवक्ता बन जाते हैं, भूल जाते हैं कि वो दिल्ली के एलजी हैं। एलजी वो दिल्ली के हैं, चिंता उनको हरियाणा की होती है। भाई हरियाणा के राज्यपाल बन जाइए, इतनी चिंता है तो। मुझे लगता है कि देखिए क्या होता है दिल्ली के अंदर, ये सबको पता है कि दिल्ली की एक अकेली सरकार है जो विपरीत परिस्थितियों में भी जूझ करके जनता के लिए काम करती थी, करती है और करती रहेगी। ये सबको पता है। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री को उठा करके जेल में डाला गया, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री को उठा करके जेल में डाला गया, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री को उठा करके जेल में डाला गया। क्यों डाला गया? काम रोकने के लिए तो डाला गया है, चीजें रोकी जाए इसलिए तो डाला गया है। लेकिन उन सब विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी मैं दिल्ली के लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूं, अभिमन्यु को हर तरह से चक्रव्यूह में घेर करके मारने की साजिश हो रही है, लेकिन दिल्ली की जनता के लिए कल भी हमने काम किया है, आज भी हम काम कर रहे हैं और कल भी हम काम करेंगे। यही दिल्ली के मुख्यमंत्री का जेल से संदेश है और हम उसके लिए जूझ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट हम क्यों गए थे? अगर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि हिमाचल पानी दे, पानी जब आ ही रहा था तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश क्यों दिया? एक बार तो ब्रिजेंद्र सचदेवा से कोई पूछे कि अगर पानी सब आ ही रहा था तो सुप्रीम कोर्ट को ये आदेश देने की जरूरत क्यों पड़ गई? नहीं आ रहा था तभी तो उसको समझ में आया कि पानी एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। तो वो तो सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानते, सरकार को भी नहीं मानते। मेरा केवल इतना निवेदन है कि हीट वेव बढ़ा है, हम सबकी वजह से बढ़ा है। जिस तरह से जलवायु में परिवर्तन हो रहा है उसका प्रभाव दिल्ली में इस बार दिखा है। हमारी कोशिश है कि हम मिल करके इसका जल्दी से जल्दी समाधान करें। हम हरियाणा सरकार से भी बात कर रहे हैं, हिमाचल की सरकार से भी बात कर रहे हैं, हम अदालत के सामने भी जा रहे हैं, हमारे सारे अधिकारियों को ग्राउंड पे भी हम उतार रहे हैं। चौतरफा हमारी कोशिश है। दिल्ली के लोगों से भी हमारी अपील है, अगर कहीं भी पानी का अगर दुरुपयोग आपको दिखता है तो आप भी उसको नियंत्रित करें, क्योंकि ये हम सबके प्रयास से इसका समाधान संभव है। सर, एक दूसरा मुद्दा, जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं। वहाँ के जो नेता हैं फारूक अब्दुल्ला, उन्होंने इसे लेकर के सवाल उठाया और उन्होंने कहा कि जब तक बातचीत न हो पड़ोसी देशों के साथ तब तक इसका समाधान नहीं हो सकता है। क्यों वहाँ पे बैठ के बात करने से नहीं होगा, हमें पड़ोसी देशों को इसमें शामिल करना चाहिए, फिर से बातचीत का रास्ता निकालना चाहिए। अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, उसे लेकर भी उन्होंने सवाल उठाया कि संकट गहरा है। देखिए, हमें उम्मीद है कि नई सरकार का गठन हो चुका है और केंद्र की सरकार जो घटनाक्रम हो रहे हैं वो उसके संज्ञान में है। इसकी समीक्षा जल्दी करेगी और इस पर त्वरित कंट्रोल करने के लिए एक्शन लेगी। थैंक यू।